स्वागत है। आज की हमारी साइंस की क्लास में जो है 10th क्लास के लिए पार्ट है हमारा धातु एवं अधातु। आज हम इस पार्ट से जुड़ा हुआ एक प्रयोग करने जा रहे हैं जो है निम्नलिखित लवणों में जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन धातुओं की अभिक्रिया का अध्ययन करना। तो इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है हमारे जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन धातु के कुछ टुकड़े, जिंक सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन और आयरन सल्फेट का विलयन। साथ ही हमें कुछ परख नलियाँ और स्टैंड भी चाहिए। तो आइए शुरू। तो ये है हमारी सामग्री। ये हमारे एल्यूमिनियम धातु के टुकड़े हैं, ये आयरन की धातु के कुछ पाउडर है, ये हमारा जिंक धातु है और ये हमारी कॉपर के कुछ टुकड़े हैं। ये हमारे विलयन भी ऑलरेडी तैयार किए हैं हमने। ये एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन है परख नली में, ये हमारे आयरन सल्फेट के विलयन हैं, ये जिंक सल्फेट के विलयन हैं और ये हैं हमारे कॉपर सल्फेट के विलयन। तो शुरुआत करते हैं हम अपने एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन से। इसमें हम सबसे पहले इन चारों परख नली में ये सभी धातुएं डालेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, पहली परख नली में हम कुछ एल्यूमिनियम का पाउडर डालते हैं। इसे अच्छे से मिलाते हैं और इसे रख देते हैं। अगली परख नली में हम कुछ आयरन का पाउडर डालते हैं। इसे भी अच्छे से मिलाते हैं। अब हम तीसरी परख नली में जिंक धातु के कुछ टुकड़े छोटा टुकड़ा देती हूँ। ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम चौथी परख नली जिसमें हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन है उसमें मैं कॉपर का कुछ टुकड़े डाल रही हूँ। अब हमें देखना है कि किस परख नली में हमारी अभिक्रिया होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम धातु हमारी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में इन सभी में सबसे ऊपर आ रही है। तो ऊपर आ रही है इसका मतलब वह सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और बाकी सभी धातुएं जो हमारी हैं आयरन, कॉपर और जिंक वो एल्यूमिनियम के नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि वे एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील हैं, अर्थात वे उसे विस्थापित नहीं कर सकती हैं, यानी कि वे उससे कमज़ोर हैं। तो वे उसके साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। इसीलिए हमारी किसी भी परख नली में कोई अभिक्रिया आपको नहीं दिखेगी। आप देखिए जिस तरीके से हमने डाला था बिल्कुल उसी तरीके से हमारा विलयन अभी भी है। कोई रंग में परिवर्तन, कोई गैस का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। ये है हमारा आयरन सल्फेट। ये होता है हल्का पीला या हल्के हरे रंग का थोड़ा सा होता है। इसके अब हम दिखाएंगे कि अलग अलग मेटल्स के साथ आयरन सल्फेट की क्या अभिक्रिया होती है। सबसे पहले आयरन सल्फेट में हम डालते हैं थोड़े से एल्यूमिनियम और देखते हैं इसकी क्या रिएक्शन होती है। इसे हमने अच्छे तरीके से हिलाया। एल्यूमिनियम आयरन को इससे विस्थापित कर देगा और जब रिएक्शन होगा तो ये थोड़ी देर में भी रंगहीन प्रदर्शित होगा। अभी हम डाल के देख लेते हैं, उसी रिएक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं। दूसरे में एक आयरन सल्फेट में हम डालते हैं आयरन ही डालेंगे। आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ये हमने थोड़ी सी आयरन की लोहे की छीलन है, थोड़ी सी इसे डाला हमने और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखते हैं कोई रिएक्शन होती है या नहीं। ये देखिए चूँकि सॉल्यूशन भी आयरन सल्फेट का है और हमने आयरन ही मेटल डाली है तो इसमें भी कोई विजिबल रिएक्शन नहीं होती है। इसके बाद तीसरी हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट में इस बार हम डालते हैं थोड़ी सी जिंक। ये देखिए हमारी जिंक मेटल यहाँ पे रखी हुई है। एक छोटा सा पीस लेंगे हम और इसे आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। जिंक जो होता है अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी में है उसमें आयरन से ऊपर है, इसलिए ये विलयन जिंक से क्रिया करके रंगहीन हो जाता है।
इसके लिए हमें रिएक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। हम आगे बढ़ते हुए अपनी नेक्स्ट मेटल को ले लेते हैं। अब आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में अगला हम डालते हैं कॉपर। ये देखिए कॉपर कितनी सुंदर मेटल लग रही है, कितनी शाइन कर रही है। तो ये हमने इसमें थोड़ी सी कॉपर की छीलन डाली है आयरन सल्फेट में। कॉपर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आयरन से नीचे होता है, इसलिए इसमें कोई विजिबल रिएक्शन नहीं होती है। अब इन रिएक्शंस को हम देखते हैं। अच्छे से टेस्ट ट्यूब को बीच में मिलाते रहेंगे क्योंकि इनकी क्रियाओं में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इसमें देखेंगे कि एल्यूमिनियम और जिंक जो होता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आयरन से ऊपर होता है, इसलिए विलयन रंगहीन हो जाता है। आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती और कॉपर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आयरन से नीचे होता है, इसलिए इसमें भी कोई विजिबल रिएक्शन नहीं दिखाई देती। तो बच्चे जो हमने पहले प्रैक्टिकल ये वाला हम कर रहे थे, इसमें हमने आयरन सल्फेट के उसमें सोल्यूशन में एल्यूमिनियम के टुकड़े डाले थे। तो जब हमने डाले तो अभी चूँकि रिएक्शन ये हो रही है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जब थोड़े टाइम के बाद ये इस तरह से कलरलेस सोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हम अब अलग अलग धातुओं के साथ जिंक सल्फेट की क्रिया को देखेंगे। ये सभी परखनलियों में जिंक सल्फेट का विलयन है। इसमें हम सबसे पहले एल्युमिनियम डालेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। दूसरी परखनली में हम आयरन की छीलन डालेंगे, इसे भी हम थोड़ा रख देंगे कुछ टाइम के लिए। तीसरी परखनली में हम जिंक के कुछ टुकड़े डालेंगे, इसे भी हम कुछ देर के लिए रखेंगे। चौथी परखनली में हम कॉपर की छीलन डालेंगे, थोड़ा इनको हिलाएंगे और इनकी रिएक्शंस को, इनके कलर्स को हम नोटिस करेंगे। बच्चों हमने सबसे पहली परखनली में एल्युमिनियम की छीलन डाली है। तो एल्युमिनियम जो है वो जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसमें अभिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन कुछ देर हमें वेट करना होगा। सेकंड परखनली में हमने लोहे की छीलन डाली है। आयरन जो है वो जिंक से कम क्रियाशील है, तो इसमें अभिक्रिया नहीं दिखाई देगी। तीसरी परखनली में हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाले हैं, जिंक के टुकड़े डाले हैं जिंक सल्फेट में, तो इसमें भी कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं देगी। फोर्थ परखनली में हमने जिंक सल्फेट में कॉपर डाला है। कॉपर जो है वो भी जिंक से कम क्रियाशील है, तो इसमें भी कोई अभिक्रिया दिखाई नहीं देगी। तो इनमें केवल हमें एल्युमिनियम के साथ ही जिंक सल्फेट की क्रिया दिखाई देगी, क्योंकि एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको दिखाएंगे इसका कुछ कलर चेंज होगा। तो बेटा अब हम आखिरी रिएक्शन देखेंगे। अब हम कॉपर सल्फेट के साथ इन चारों मेटल्स की रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉपर सल्फेट में एल्युमिनियम मेटल डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि कॉपर एक वीक मेटल है, सबसे कमज़ोर है, और एल्युमिनियम स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो क्या होगा, ये इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। तो अभी हम एकदम से रिएक्ट नहीं कर रहे, बट आप देख सकते हो कि इसका थोड़ा सा जो नीला कलर है वो थोड़ा लाइट होना शुरू हो गया है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ा वेट करते हैं। अब हम आयरन का चूरा इस कॉपर सल्फेट में डालते हैं और ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये कमज़ोर मेटल है। आप देख सकते हैं इसमें क्विक रिएक्शन हुआ है, कॉपर का कलर यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया है और ये टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म भी हो गई है, तो इसका कलर जो है
वो हरे रंग का हो जाएगा। तीसरी टेस्ट ट्यूब में मैं जिंक मेटल डाल रही हूँ। जिंक मेटल भी कॉपर से स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और फिर रिएक्शन वॉच करेंगे। चौथा है कॉपर। क्योंकि ये सॉल्यूशन भी कॉपर का ही है और ये मेटल भी कॉपर का, तो इसके साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब ये इसको विस्थापित नहीं करेगा। तो बेटा ये अब चारों टेस्ट ट्यूब्स आप देख सकते हो, इनमें रिएक्शन होगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। और अब अगर हम कंक्लूड करें तो देख सकते हैं ये हमारी अभिक्रियाशील श्रेणी है। तो हमने चारों रिएक्शन के, इसमें एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन और उसके बाद कॉपर। तो कॉपर को ये तीनों रिप्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। आयरन को ये दोनों विस्थापित करते हैं और जिंक को सिर्फ एल्यूमिनियम विस्थापित करता है। और एल्यूमिनियम सल्फेट जो है इसका रिएक्शन किसी के साथ नहीं होता।